इन दोनों के बीच में जो डील होती है वो पक्की हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं जो एजेंट होता है उसने सैंगवो को बुलाया होता है ताकि इसका जो सेकंड ब्रेसलेट है वो भी बन जाए। हम देखते हैं सैंगवो आ चुका होता है, मतलब टाइम से पहले ही आ जाता है। हम देखते हैं वो थोड़ी देर के लिए मतलब देख रहा होता है कि आखिर वो एजेंट है कहाँ। अब एजेंट पीछे से आवाज़ मारता है, ये हंटर। अब वो पीछे मुड़ के देखता है। तभी हम देखते हैं एजेंट फटाफट भागता-भागता आ रहा होता है। कह रहा होता है कि यार मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरे से पहले आ जाओगे। हम देखते हैं ये बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ, मैं जल्दी आ गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें लेट हो। अब वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर हम अंदर चलते हैं। हम देखते हैं एजेंट भी कह रहा होता है कि हाँ, यहाँ पे वैसे भी हंटर से रिलेटेड मतलब फैसिलिटेटर्स आते रहते हैं, तो चलो हम अंदर चल के बात करते हैं। हम देखते हैं कैश काउंटर पे 166 का नंबर आता है इनका। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं धीरे-धीरे करके इनका नंबर भी आ रहा होता है लाइन से। अब हमें अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ पे लोग बाग मतलब काम वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे सारे मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह वर्क ही होता है। तभी हम देखते हैं जो सैंगवो होता है ना, उसका नंबर भी आ चुका होता है, हंटर नंबर 166, प्लीज़ कम इन। अब वो ऐसे करके बुला रहे होते हैं उसे। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ आपकी क्या समस्या है? अच्छा, तो तुम डुप्लीकेट एक्सेस बनवाना चाहते हो हंटर ग्राउंड के लिए? वो कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि मेरी जो स्किल है ना वो क्लोनिंग की स्किल है, तो मेरे पास एक ही ब्रेसलेट है, लेकिन मेरे को मेरे क्लोन को भी काम करना है ना इसीलिए। वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। वो कहने लगता है कि ठीक है फिर आप थोड़ी देर के लिए रुको, मैं अभी बस चेकआउट करके आता हूँ। वो कहने लगता है कि ठीक है हम अभी चेकआउट करके आते हैं। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देता है कि वो बंदा बोल रहा होता है कि हेलो बताओ ज़रा वो जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट का वो पेपर वर्क है वो कहाँ पर है? वो कहने लगता है कि इधर की साइड रखा होगा, मतलब ये लोग आपस में बात कर रहे हैं और नॉइज़ इसे सुनाई दे रहा है सैंगो को। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो बंदा फाइल वगैरह लेकर आता है और कह रहा होता है कि ये लो, ये रहा तुम्हारा एप्लीकेशन। मतलब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ले 1 मिनट ज़रा तुम रुको, तुम्हें ना सिविल सर्विस ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कहने लगता है कि तुम्हें परमिशन वगैरह मांगनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं सैंगो सोच रहा होता है कि यार इतना सारा पेपर वर्क। तभी हम देखते हैं वो जो एजेंट होता है ना वो कह रहा था कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा पेपर वर्क वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ मैं कर लूँगा, तुम बस डीमंस कंस्ट्रक्शन रूम में जाओ, ठीक है? हम देखते हैं वो पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट कर रहा होता है और वो जो सैंगो होता है ना वो डीमंस कंस्ट्रक्शन रूम में जाता है सेकंड ब्रेसलेट के लिए। हम देखते हैं वो फटाफट आता है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसकी जो एनर्जी वगैरह मतलब वो सब कुछ स्कैनिंग वगैरह चल रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसके कपड़े उतर चुके होते हैं। अब भाई ये और कोई नहीं, ये क्लोन है, मतलब वो बंदा रियल वाला बंदा नहीं है। अब भाई ये देख के ना वो जो लड़की होती है, वो जो काम कर रही होती है डॉक्टर, वो शर्मा जाती है और अपनी आंखें मतलब नीचे कर लेती है। अब सैंगो बेचारा मुंह खुला खुला रह जाता है क्योंकि भाई इसकी तो इंसल्ट हो चुकी है ना यहाँ पे, क्योंकि उसका क्लोन है ना। अब जैसे उसके पास होगा वो भी उसके पास होगा। खैर हम देखते हैं ये अंकल फटाफट उसका ब्रेसलेट बना के देते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लो तुम्हारा जो फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है और हमने तुम्हारी स्कैनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया। अब तुम मतलब 2 टाइम पे एक साथ एंटर कर सकते हो। वो कहने लगता है कि ये लो तुम एक बार मतलब 2 बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है? चिंता करने वाली बात नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो कहने लगता है कि बाय द वे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है। मैंने पहली बार देखी है और इस वर्ल्ड में मतलब रेयर होती है। वो ऐसा कुछ बता रहे होते हैं इसे। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो बोल के मतलब अपने क्लोन को उठा के ले जाता है। खैर अंकल सोच रहे होते हैं कि भाई ऐसा मतलब ये प्रोजेक्ट ये इस टाइप का सब्जेक्ट मिल पाना बहुत मुश्किल है। अभी हम देखते हैं सैंगवो खुश होता हुआ मतलब एजेंट के पास जा रहा होता है, कह रहा था कि देखो अथॉरिटी ने मेरे को रिक्वेस्ट जो मैंने करी थी वो दे दी। हम देखते हैं एजेंट कांग्रेचुलेशन बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है फिर अब हंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, नंबर 2 चलो। हम देखते हैं वो भी कह रहा था कि हाँ ठीक है फिर, वैसे तुम अभी हंटिंग करने के लिए जा रहे हो बताओ? वो कहने लगता है कि हाँ अभी मेरा जो टाइम है वो खाली है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि चलो ठीक है फिर, चलो चलते हैं। हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि वैसे तुम अपने क्लोन को मतलब मास्क वगैरह से ढक क्यों देते हो? वो कहने लगता है कि ये थोड़ा अजीब-सा लगता है मेरे को, लेकिन इसीलिए मैं ढकवा देता हूँ क्योंकि लोग बाग ना अजीब सोचते हैं। कह रहे होते हैं कि यार ये लोग मतलब जुड़वा हैं इस टाइप का। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो कि इनके ऊपर नज़र रख रहा होता है वो और कोई नहीं मतलब इन क्लैन का लीडर होता है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि हो हो! ये यहाँ पर क्या बात है! अब ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, कह रहा था कि मुझे तो डर लग रहा था कि ये बंदा होगा ही नहीं यहाँ पर, लेकिन ये तो जम्बो निकला अपना। ये क्लैन का लीडर होता है। हम देखते हैं वो चिल्ला रहा था मिस्टर कैंग जुनमो। अब वो जैसे चिल्लाता है ना हम देखते हैं एजेंट ऊपर चिल्लाता है, ऊपर देखता है क्योंकि इसका नाम जुनमो ही होता है। तभी हम देखते हैं वो ऊपर फ्लोर से ही नीचे कूद जाता है भाई, मतलब इतनी ऊँचाई से। अब वो जैसे नीचे कूदता है ना, वैसे ही हम देखते हैं सैंग वो घबरा जाता है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि वैसे बहुत टाइम के बाद से मैं तुमसे मिल रहा हूँ, है ना? अब वो ऐसा बोल रहा होता है जंबो को। हम देखते हैं जो सैंगवो होता है ना वो कह रहा था कि आखिर ये बंदा कैसा बंदा है भाई, इतनी ऊँचाई से कूद गया। तभी हम देखते हैं क्लैन का लीडर कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अभी तक हंटरिंग का काम कर रहे होगे। हा, 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 हा। अब हम देखते हैं वो सोच रहा होता है ग्लीड मास्टर सियोंग ग्लीड, ओह नो! तभी हम देखते हैं ये सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन-सा बंदा है भाई, 3-4 फ्लोर से ऊपर से नीचे कूद गया और इसे कुछ हुआ भी नहीं। तभी हम देखते हैं एजेंट इसे देख रहा होता है अच्छी तरह से, मतलब थोड़ा उदास तरह से देख रहा होता है और थोड़ी देर के बाद ये ग्रीट करने लगता है उसे। कह रहा होता है कि ग्रीटिंग सर। अब वो जैसी ग्रीटिंग करता है ना ये बंदा हँसने लगता है, कह रहा होता है कि हा, 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 हा। इस टाइप की ग्रीटिंग, हा, 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 हा।
आखिर तुम्हारा मतलब क्या है ऐसा ग्रीट करके? अब वो उसे बता रहा था, कह रहा था कि अच्छा, और ये बंदा, ये लड़का कौन है बताओ ज़रा? अब वो सेंगवू की तरफ देख के बोल रहा है। हम देखते हैं, वो जो एजेंट होता है ना, वो बताने लगता है कि ये एक हंटर है, जो कि हमारी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। वो बंदा उसे देखता है ऊपर से लेके नीचे तक, वो कह रहा था कि हंटर? देख सकता हूँ मैं हंटर, ठीक है। अब ये बंदा मतलब पता नहीं क्यों इसे अजीब-सा लग रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हालाँकि ये एफ लेवल का हंटर है। तुम एफ लेवल के हंटर को कैसे मतलब इतना कोऑपरेट कर रहे हो? वो कहने लगता है कि आखिर कौन कह सकता है तुम्हारे जैसा बंदा जो कि एफ लेवल को कंट्रोल करेगा या फिर केयर करेगा। अभी बहुत तेज़ी से हँसे जा रहा होता है उसके ऊपर। कह रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम भाई सच में एफ रैंक वाले बंदे को मतलब इतनी केयर कर रहे हो। अब हम देखते हैं, वो जो एजेंट होता है ना, वो कुछ चिढ़ जाता है, वो कह रहा था कि तुम, लेकिन हम देखते हैं सेंगू उनके कंधे पे हाथ रखता है और उन्हें शांत वगैरह कर रहा होता है। अब एजेंट मतलब कुछ नहीं कहता, वो बस उसकी तरफ देख रहा है, सेंगू की तरफ। तभी हम देखते हैं, वो जो बंदा होता है ना ग्लीड मास्टर, वो देख रहा होता है, कह रहा था कि ये बेटा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अब ये सेंगू की तरफ मतलब सेंगू को उकसा रहे हैं और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं सेंगू हँस रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? वैसे भी आप तो वैसे भी, मेरे को तो अच्छा लगा ना आपसे मिलकर, क्योंकि आपकी रैंक तो एक है, वो भी ग्लीड मास्टर हो आप। अब वो बंदा देख रहा होता है इसे और कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। वो कहने लगता है कि ठीक है, तुम एफ रैंक में डिजर्व तो नहीं करते, बट ठीक है। बट हम देखते हैं सैंगो कह रहा था कि लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। अब जैसे ये बात बोलता है ना, वो कह रहा था कि तुम एफ रैंक में मतलब तुम रैंक 1 पे रहो, ठीक है? और तुम कोई हंटिंग वगैरह कर नहीं सकते। तुम्हारे लिए बहुत दुःख होता है मेरे को कि तुम कोई हंटिंग वगैरह कर नहीं सकते, क्योंकि तुम रैंक 1 में हो ना। अब ये जो जो अपना सेंगू होता है ना, वो उसे ताने वगैरह मार रहा होता है। कह रहा था कि वैसे मेरे पे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे अब क्या बोलना चाहिए। तभी हम देखते ही बंदा कह रहा था कि अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कुछ बोल सको मेरे सामने। अब ये बंदा ना मतलब उसे गुस्से की तरफ देख रहा होता है बहुत तेज़ी से। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसके पीछे आ जाता है। वो कह रहा था कि चलो, ग्लीड मास्टर कहने लगते हैं कि देखो, मुझे ना तुम्हारी स्किल देखनी चाहिए। अगर तुम्हारी स्किल अच्छी है तो बताओ, वैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि नहीं है बताओ? अब वो बंदा इसे देखने लगता है, जो सेंगू होता है वो इसे देख रहा होता है, क्योंकि वो ठीक इसके पीछे होता है। तभी हम देखते हैं एक बंदा चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सर! अब ये पता नहीं कहाँ से बीच में टपक गया। फिलहाल हम देखते हैं वो भागता-भागता आ रहा होता है इस बंदे के पास, कह रहा होता है कि सर आप यहाँ पर हो। वो बंदा कह रहा था कि ओह शिट! ये बंदा कहाँ से आ गया? तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि वेल आज के लिए इतना ही, ऐसा ग्लेड मास्टर बता रहे होते हैं। कह रहे थे कि आज के लिए इतना ही, फिर हम बाद में मिलेंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? नाम बता ज़रा अपना। अभी ऐसे उससे पूछ रहा है सेंगू से। हम देखते हैं जो सेंगू होता है ना, वो कह रहा था कि कैसा रहेगा कि तुम खुद अपने आप से ये नाम पता कर लो कि मेरा नाम क्या है? वो बंदा हँस रहा होता है, हा, 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 हा। अच्छा, ऐसी बात है। चलो ठीक है, वैसे तुम बहुत फ़नी हो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मिस्टर जुनिमो। अब वो ऐसा बोल के मतलब जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है कि अरे बॉस आप ऐसा मत किया करो, फिर एसोसिएशन में दिक्कत आ जाएगी। वो कह रहा था कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि ये लोग गाड़ी में बैठे होते हैं। अब ये लोग हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा एजेंट कह रहा था कि थैंक यू सो मच जो तुमने अभी पहले किया। वो इस बंदे से थैंक्स वगैरह बोल रहा होता है। ये बंदा कह रहा था कि अरे मैं ऐसे खड़े होके देख नहीं सकता। वो कहने लगता है कि मेरे को स्टैंड वगैरह लेना चाहिए। अब हम देखते हैं वो कहने लगता है कि जो एजेंट होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है मेरे और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? मतलब ह्योनसंग ग्लीड के बारे में क्या रिलेशनशिप है? वो बंदा कहने लगता है कि हाँ, वैसे मैं इतना स्टूपिड भी नहीं हूँ। वो कह रहा होता है कि देखो, मैंने थोड़ा बहुत फिगर आउट किया इंटरनेट पे जेएम एजेंसी के बारे में और उस क्लैन के बारे में, मतलब ग्लीड के बारे में। वो कहने लगता है कि मैंने इंटरनेट पे सर्च वगैरह किया था, मेरे को कुछ सारी चीज़ें मिल दिखाई दी और कुछ नहीं दिखाई दी। वो कहने लगता है कि मतलब वो जो भी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो उसे बता देता है और कहने लगता है कि ये सब दिखाई दिया मेरे को। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अच्छा, वैसे मेरे को डर लग रहा है कि अगर ये सब लिखा हुआ है इंटरनेट पे तो मुझे लगता है कोई बंदे जॉइन करेंगे। तभी सेंगू बताने लगता है, कह रहा था कि देखो, मैंने इंटरनेट पे ना एक कमेंट भी पढ़ा था जिसमें लिखा था कि वो बंदा कह रहा था कि कोई भी ना जेएम एजेंसी में ज्वाइन मत करना, क्योंकि उसके टारगेट में मतलब वो जो ग्लीड है हैंड्स-ऑन ग्लीड वो है। वो बंदा कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुमने हमारी एजेंसी क्यों ज्वाइन करी? अब ये जो एजेंट है ना वो इससे पूछ रहा है सेंगू से। वो कह रहा था कि बिकॉज़ पेमेंट, क्योंकि तुम्हारा पेमेंट रेशो बहुत सारा है ना, मतलब बहुत हाई है इसीलिए। अब एजेंट भी हँस रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो भी हँस रहा होता है। अब यहाँ पे थोड़ा हँसी-मज़ाक का माहौल हो चुका होता है, तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि वैसे मेरे को तुम पे ट्रस्ट है कि तुम मेरे कुछ बेकार वगैरह नहीं होने दोगे, मेरे को तुम पे बहुत अच्छा ट्रस्ट है। हम देखते हैं वो कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर के बाद मतलब गाड़ी चलाने के बाद थैंक यू बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं इनकी गाड़ी मतलब चल रही होती है और फुल हाईवे पे होती है, तभी थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सेकंड नंबर दिखाई देता है, जो कि क्लोन नंबर सेकंड होता है। बहुत कड़ी मेहनत कर रहा होता है बेचारा, मतलब जिम में लगा पड़ा है और बस बॉडी बनाया जा रहा है। भाई इसकी टाँगें वगैरह काँप रही होती हैं और हाथ-पैर भी थर-थर काँप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बंदा जो कि लगा पड़ा होता है और इसके हाथ-पैर में मतलब कट वगैरह आ चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो
बंदा होता है ना, वो भी अपनी उँगलियाँ चबा रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये बंदा कर कैसे रहा है। तभी एक लड़की इसके पास आती है, कह रही थी कि पता नहीं कैसे ये बंदा करे जा रहा है, करे जा रहा है। क्या ये बंदा ठीक है ना? ये बंदा पूछने लगता है, जो कि जिम ओनर होता है, वो कह रहा था कि मैंने भी इससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन इसने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। तभी हम देखते हैं नंबर 2 के पास ना एक मैसेज आता है, वो फटाफट फ़ोन निकालता है। अब उससे पहले तो वो अपना जो जिम वगैरह है वो रोकता है, और रोकने के बाद फ़ोन निकालता है, जिसमें लिखा होता है सेंगवू ने कि अपना काम वर्कआउट फिनिश कर लेना, और करने के बाद जिम के बाहर वेट करना मेरा 4 बजे। अब वो सब कुछ छोड़-छाड़ के मतलब जूस वगैरह पी के रेडी हो चुका होता है बाहर जाने के लिए। तभी हम देखते हैं, ये लड़की कह रही होती है कि ज़रा देखो वो रुक गया आज के लिए, मतलब आज के लिए इनफ। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ, थैंक गॉड, चलो ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सेंगवू का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे वो बंदा आ चुका होता है लावा वाले एरिया में, मतलब लावा वाले हंटिंग एरिया में, क्योंकि यहाँ से लावा वगैरह कलेक्ट करना होता है और कुछ नहीं, बस इतना ही काम रहता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लावा मतलब पिघल रही होती है और मतलब ऊपर नीचे गिर रही होती है। हम देखते हैं एक बंदा जो कि लावा मतलब पकड़ रहा होता है और वो कुल्हाड़ी से मार रहा होता है, उसकी कुल्हाड़ी भी पिघल जाती है। कुल्हाड़ी कहेंगे ना इसे, पता नहीं, हथौड़ा, हथौड़ा कहते हैं इसे, हथौड़ा, हाँ, हथौड़ा। हम देखते हैं वो मतलब अपने गैस टैंक के अंदर सब कुछ भरे जा रहा होता है, जितना भी लावा होता है। अब ये और कोई नहीं, ये अपना सेंगवू ही होता है। तभी हम देखते हैं वो बाहर की तरफ आता है, क्योंकि इसका जो वो है ना, मतलब जो स्टोरेज है वो फुल हो चुका होता है। वो कह रहा था कि हाँ, थक गया भाई, ये काम बड़ी मेहनत का है। तभी हम देखते हैं एजेंट कह रहा था कि तो बताओ कैसा रहा? ये बंदा कह रहा होता है कि यार ये मास्क जैसे मैं जो मैंने पहन रखा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत सारी मास्क पहन रखे हैं। तभी हम देखते हैं एजेंट कह रहा था कि हाँ, 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 जभी तो ये बाकी हंटर से बहुत सेफ है, लेकिन मेहनत तो है। हम देखते हैं सेंगो कह रहा था कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये मैं लंबे समय तक कर सकता हूँ कि नहीं? मेरे को लगता नहीं कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि हम देखते हैं उसके जो दस्ताने होते हैं ना, वो भी पिघल चुके होते हैं। हम देखते हैं वो टैंक वगैरह देख रहा होता है, तब ये एजेंट बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे लिए काफ़ी ईज़ी है, जब तक तुम्हारा ये टैंक फुल नहीं हो जाता तब तक तुम्हें करना है, और करने के बाद तुम इसे रिप्लेस भी कर सकते हो जो तुम्हारा स्टोरेज है। हम देखते हैं वो उसे बताने लगता है जो इक्विपमेंट वगैरह है वो सारी चीज़ें। वो कहने लगता है कि देखो तुम्हारे पास इक्विपमेंट वगैरह जो कूलिंग वाली इक्विपमेंट है, और वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास मास्क वगैरह भी है, ठीक है? चिंता मत करो। अब ये बंदा बस देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ, ठीक है, वैसे मैं 2 घंटे से ज़्यादा तो कर नहीं सकता, खैर कोई नहीं। तभी हम देखते हैं, वो कहने लगता है कि लेकिन कैसा रहेगा कि मैं नंबर 2 से काम कराऊँ? अब नंबर 2 बेचारा सौंक रहा है थोड़ी देर के लिए। फिलहाल हम देखते हैं, वो फटाफट इसके ऊपर मतलब मास्क वगैरह पहनाता है, और कह रहा था कि चलो नंबर 2 स्टार्ट हो जाओ अपने काम पे। अब हम देखते हैं नंबर 2 जूता वगैरह पहनता है और हाथ वगैरह मतलब सारी ड्रेस वगैरह पहन लेता है। हम देखते हैं वो जो सेंगू होता है ना, वो बस इसे देख रहा है और कह रहा है चलो भाई तू अच्छे से काम करियो। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है फिर, हॉर्न रैबिट हंटिंग पे चलते हैं, ठीक है? अब जो एजेंट है ना, वो भी कह रहा है कि हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो निकाल रहा होता है, कह रहा था कि चलो नंबर 1 बाहर आ जा। अब वो जैसे ही निकालता है, लेकिन हम देखते हैं नंबर 1 बाहर ही नहीं आता। अब वो कह रहा था कि ओह नो! शिट! मेरे को तो नंबर 1 को जिम से उठाना था, क्योंकि मैंने उसे जिम पे भेज रखा था। शिट, शिट, शिट! अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देता है कि जो नंबर 1 होता है ना, वो बेचारा जिम के पास खड़ा होता है। अब थोड़ी देर के बाद कम से कम 1 डेढ़ घंटा हो चुका होता है और नंबर 1 बेचारा वैसा का वैसे ही खड़ा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसकी गाड़ी आती है एजेंट की। अब फटाफट जो सेंगवू होता है वो कह रहा था कि नंबर 1 जल्दी गाड़ी में बैठो। नंबर 1 इसे देखता है और फटाफट आके बैठ जाता है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी होती है। अब नंबर 1 गाड़ी के अंदर होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो एजेंट होता है ना, वो कह रहा था कि अच्छा तुम अपने क्लोन को नंबर 1 नंबर 2 बुलाते हो, हैं? वो बंदा बताने लगता है सेंगू कि हाँ, वैसे मैं नंबर 1 नंबर 2 बताता हूँ ताकि मेरे को कन्फ्यूज़न ना हो। और वो कहने लगता है कि वैसे बॉडी वगैरह सब कुछ सेम है, इसीलिए मैंने क्रिएटिव नेम रखा। लेकिन मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, इसलिए मैंने नंबर 2 को ना मास्क और कैप पहनाने के लिए दे रखा है। वो ऐसा बताता है, लेकिन ये तो नंबर 1 है ना। तभी हम देखते हैं मास्क और कैप के लिए कह रहा होता है। ये बंदा कह रहा था कि वॉव! ये भी ठीक है। वैसे क्लोन को नेम देना नेसेसरी तो नहीं है, खैर कोई नहीं। हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ, वैसे मैंने सुना है कि हंटिंग करने के लिए जो हैबिट को मारने के लिए उसे गन वगैरह की नीड होती है। वो कहने लगता है कि लेकिन मेरे पास तो गन वगैरह है ही नहीं, चलो पहले गन वगैरह परचेज़ करने चलते हैं। ऐसा सेंगवू कह रहा था, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर तुम्हारा हंटिंग ग्राउंड है ना, वहीं पे तुम्हें रेंट पे गन वगैरह मिल जाएगी। वो उसे बताने लगता है, कह रहा होता है कि देखो तुम खुद की गन ला सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी नहीं है ना, तो फिर तुम रेंट पे भी ले सकते हो, वो काफ़ी अच्छा है। हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है फिर। तभी सेंगवू चौंकते हुए बोलता है कि ये कैसा साउंड था? हम देखते हैं एजेंट बताने लगता है कि हम लोग पहुँच चुके हैं और ये गन साउंड था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मतलब एरिया दिखाई देता है जो कि बहुत खतरनाक सा लग रहा होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया था ना हंटिंग ग्राउंड का। अब हमें यहाँ पे मतलब आर्मी वगैरह के लोग दिखाई देते हैं जो कि तैनात होते हैं। अब ये सब देख रहा होता है सेंगवू, और हम देखते हैं एक बंदा जो कि गाड़ी वगैरह हटा रहा होता है इन लोगों की। अब हम देखते हैं सेंगवू आता है, कह रहा होता है कि वाओ! ये प्लेस कितना बड़ा है यार, सच में। उस हंटिंग से तो ये बहुत बड़ा है। हम देखते हैं एजेंट भी बताने लगता है, कह रहा था कि हाँ, ये हंटिंग ग्राउंड है ना इसीलिए। वो कहने लगता है कि यहाँ पर ना मॉन्स्टर ब्रेक हुआ था इसीलिए।
अब वो सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर ब्रेक, इसके बारे में तो मैंने बहुत पहले सुना था। अब ये सोच रहा होता है, तभी हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब 5 साल पहले का सीन दिखाई देता है। वो सोचने लगता है कि वो बताने लगता है कि यहाँ पर ना जो बेसिकली ये सीन होता है कि जो पोर्टल है वो आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो चुका है। इस चक्कर में जितने सारे मॉन्स्टर वगैरह है ना, वो सारे यहाँ पर आते रहते हैं और मतलब अचानक ही अपने आप ही आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो बताने लगता है कि लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हंटर भी हैं जो कि हंटिंग वगैरह करते रहते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे हंटिंग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन बहुत पहले वो लोग भी मारे गए थे। तभी हमें एक सीन दिखाई देता है जहाँ पे एक बहुत बड़े ऊपर पता नहीं से स्पेसशिप सा आ रहा होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कहने लगता है कि इसी को हम मॉन्स्टर ब्रेक कहते हैं। अब मुझे नहीं पता क्या है मॉन्स्टर ब्रेक। खैर, एजेंट बताने लगता है कि 5 साल पहले ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ब्रेक हुआ था, जिस चक्कर में ना बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो मारे गए थे। बड़े-बड़े मॉन्स्टर तो मारे गए थे, लेकिन छोटे-मोटे जो मॉन्स्टर हैं ना वो अभी भी बचे हुए हैं। फिलहाल हम देखते हैं सैंगो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। वो कहने लगता है कि लेकिन यहाँ ये कैसी नॉइज़ है? तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि कुछ नहीं, ये बस गन साउंड है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं। अब हमें एक एरिया दिखाई देता है जहाँ पे गन वगैरह परचेज़ करने का शॉप होती है। तभी हम देखते हैं एजेंट कह रहा था कि देखो तुम ना यहाँ से गन वगैरह रेंट ले सकते हो, ठीक है? और तभी हम देखते हैं वो गन वगैरह दिखाने लगता है। कह रहा था कि देखो राइफ़ल और नाइट विज़न गॉगल्स, ठीक है? और यहाँ पर तुम मतलब ईयर प्लग्स भी ले सकते हो और 400 राउंड बुलेट्स। वो ऐसा शॉप से कह रहा है। तभी हम देखते हैं शॉपकीपर जो होता है वो कह रहा था कि ठीक है ये लो सब कुछ। अब वो टोटल मतलब 7 लाख का बताता है। अब इतना बड़ा अमाउंट देख के ना सैंगो की तो हालत पतली हो चुकी होती है। कह रहा था कि यार इतना सारा। हम देखते हैं वो अपना कार्ड तो दे देता है, लेकिन बेचारा क्या करे। तभी एजेंट बताने लगता है कि देखो बुलेट के प्राइस बहुत सारे हाई हैं, लेकिन तुम अगर सक्सेसफुली एक भी हॉर्न रैबिट को मार दोगे ना, तो फिर वो तुम्हारा प्राइस कवर हो जाएगा। वो कहने लगता है कि इसका प्राइस जो कि एक लिक्विड के बराबर है, मतलब वो जो एक स्टोरेज लिक्विड थी। वो कहने लगता है कि लेकिन चलो ठीक है, हमारा जो स्पॉट है ना वो 3rd फ्लोर पे है, ठीक है? वो रही वो 3rd फ्लोर बिल्डिंग। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि देखो ये रही। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये एक्सेलरेटर से ऊपर आ चुके होते हैं। अब इनका फ्लोर आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि ये कैसा साउंड है? अब हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे गन फायर का साउंड आ रहा होता है, बहुत सारा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हंटर भी जो कि रैबिट को हंट करने के लिए आए होते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा था कि ओह शिट! जरा-सा रह गया बस, जरा-सा रह गया, डैम इट! एक बंदा हमें ढीला-सा दिखाई दे रहा होता है जो कि मतलब मछली पकड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं ये रैबिट पकड़ता है और इसने कम से कम 3 से 4 रैबिट मार दिए होते हैं आराम से। अब ये देख के ना सैंगबू थोड़ा शॉक्ड होता है, वो कह रहा था कि चलो, इसके जैसा बंदा मार सकता है तो मैं तो मार ही सकता हूँ ना। हम देखते हैं वो जो एजेंट होता है ना वो उसे बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो ये रही तुम्हारी सीट नंबर 4, आई गेस यही तुम्हारी सीट है, चलो ले लो। अब वो सोच रहा होता है कि जो एजेंट है ना वो उसे बता रहा था, कह रहा था कि देखो तुम कॉन्फिडेंट हो ना शूटिंग करने के लिए। ये बंदा फुल्ली कॉन्फिडेंट में गन उठाता है, कह रहा था कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ? वो कहने लगता है कि देखो हंटिंग ग्राउंड में ना हंटिंग लाइसेंस शूटिंग में मैंने बस 3 गोली मिस करी थी, बाकी सारी गोली ना मेरे निशाने पे गई थी। अबे बुद्धू, तूने आगे से बढ़ के मारा था। हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे ना इस बार रैबिट के लिए बड़ा सॉरी फील हो रहा है। हम देखते हैं वो अपने कान में ईयर प्लग लगाता है फटाफट, ताकि इसे साउंड सुनाई ना दे। अब वो कह रहा था कि चलो, अब ये जो जितने भी बंदे हैं ना, मतलब जितने भी रैबिट हैं, ये बचेंगे नहीं मेरे से। हम देखते हैं एजेंट खुश हो रहा होता है, कह रहा था कि चलो ठीक है, ये बंदा एटलीस्ट मार तो दे किसी रैबिट को। हम देखते हैं वो फटाफट एक रैबिट को ढूँढ लेता है, जो सैंगू होता है। अब जैसे ही ढूँढता है वो कह रहा था कि फाइनली मैंने एक रैबिट पकड़ लिया। अब थोड़ा जो एजेंट है ना वो थोड़ा शॉक्ड दिखाई दे रहा है, कह रहा था कि क्या इतनी जल्दी इसने एक रैबिट ढूँढ भी लिया? हम देखते हैं वो फटाफट रैबिट पे एम लगाता है और थोड़ी देर के बाद वो फटाफट फायर कर देता है। हम देखते हैं गोली जाती तो है, लेकिन क्या हुआ हमें नहीं पता। ख़ैर थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं सैंगवो की हालत पतली हो चुकी होती है। अब ये मुँह पे दोनों मतलब अपने मुँह पे दोनों हाथ लगा के बैठा है और थोड़ा शॉक्ड में है। कह रहा है कि ओह नो! मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने एक रैबिट नहीं मारा। हाँ भाई, यही बात है। ख़ैर हम देखते हैं वो कह रहा था कि फाइनली ये कोई सेंस है इस बात का? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने एक गोली नहीं लगी। हम देखते हैं बात पहले का सीन दिखाई देता है जहाँ पे जब ये रैबिट को मार रहा होता है ना, क्योंकि वो बहुत दूर से मार रहा था, तब तक जैसे ही फायर करता है वैसे ही रैबिट के कान को पता चल जाता है। अब वो अपनी जगह जो अपनी पोजीशन है ना वही चेंज कर लेता है, क्योंकि भाई इतनी दूर से मार रहा है तो ऑफ कोर्स गोली आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तब तक ये रैबिट चेंज कर चुका होता है अपनी जगह। हम देखते हैं वो कह रहा था कि द मोमेंट जब मैंने शूट किया वो तुरंत चेंज हो गया। तभी सैंगो कहने लगता है कि यार इवन वो जो एजेंट था ना वो भी जा चुका है। हम देखते हैं एजेंट कहने लगता है कि देखो बहुत टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। अब वो बोल के मतलब जा चुका है। हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि पता नहीं, मैंने तो अभी तक जो पैसे हैं वो भी कमाए नहीं जो मैंने बुलेट पे लगाए थे। शिट, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं वो नंबर 1 को कहता है कि नंबर 1। अब वो कह रहा होता है कि यस बॉस। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि देखो तुम किसी भी एक रैबिट को मारो, ठीक है? गन कलेक्ट कर लेना और जब भी तुम किसी भी एक रैबिट को मारना ना तो तुरंत मेरे को मैसेज में 1 लिख देना, ठीक है? अब वो कहने लगता है कि देखो जब भी बुलेट खत्म हो जाए ना तब मुझे सीधा कॉल कर देना।
अब वो ये सब ऑर्डर दे रहा होता है नंबर 1 को और कहने लगता है कि देखो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, सोने। अब ये मुँह अजीब-सा बना रहा है, कह रहा है कि मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, तुम बस मार देना यार और कुछ नहीं। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि चलो ठीक है फिर मैं घर जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि ये बेड पे आ चुका होता है रेस्ट वगैरह करने के लिए। अब वो अपने पॉइंट्स वगैरह देख रहा है, वो जो कि हर बार मतलब इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो नंबर 2 है ना वो अपना अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। हम देखते हैं उसके पॉइंट्स धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ हुए जा रहे हैं, धीरे-धीरे करके। वो कहने लगता है कि वॉव! मतलब कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहे हैं मेरे पॉइंट, अच्छी बात है। तभी वो अपने आप को ना ग्लीड मास्टर से कंपेयर करने लगता है, कह रहा था कि ओह नो! उस मास्टर के मुकाबले मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ। हम देखते हैं वो अपने आप ही पसीने में हो जाता है। वो कह रहा था कि खैर कोई बात नहीं, अभी स्टिल मेरे पास बहुत सारा लंबा टाइम है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसकी वो जमाई वगैरह आने लगती है, मुँह फाड़ने लगता है वो और थोड़ी देर में सो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि पता नहीं नंबर 1 ने कैसे मतलब एक रैबिट भी कैच किया होगा कि नहीं। हम देखते हैं रैबिट भी उसे मिडल फिंगर दिखा रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ, चलो कोई नहीं सो जाता हूँ। अब वो कह रहा होता है कि चलो मैं विश करता हूँ कि नंबर 1 एटलीस्ट एक एक सिंगल हॉर्न रैबिट को तो मार गिराए बस। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये बेचारा सो चुका होता है। अब हमें एक साइड में उसका फ़ोन दिखाई देता है जो कि ब्लिंक कर रहा होता है, इसका मतलब भाई मैसेज आए हैं। अब हमें एक एक नहीं बहुत सारे मैसेज दिखाई दे रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें पास से फ़ोन दिखाई देता है उसका, जिसमें लिखा होता है कि उसने 46 मैसेज किए होते हैं नंबर 1 ने, मतलब 46 रैबिट उसने मार गिराए हैं।